आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट स्मॉल कैप के विषय में, साथ ही जानेंगे ऐसा म्यूचुअल फंड के विषय में जिसने दिया है 45% का रिटर्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मॉल कैप ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, यानी कि छोटी छोटी कंपनीज जो अभी मार्केट में आई हैं, स्टेबल नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, जिनका कैपिटल मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, जो भविष्य में तो बड़ी बन सकती है लेकिन वर्तमान में अभी बड़ी नहीं है। और चूंकि ये छोटी कंपनीज होती है इसलिए इनमें क्या होता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे तेज भागते हैं ना, ऐसे ये कंपनियां भी बहुत तेज भागती है, इनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जब मार्केट क्रैश होता है यानी कि गिरता है, तब क्या होता है कि ये छोटी कंपनियां सबसे पहले गिरती है, उसके बाद बड़ी कंपनियां गिरना चालू होती है। ऐसी जब रिकवरी होती है यानी कि मार्केट जब उठना चालू होता है तो सबसे पहले लार्ज कैप बढ़ता है, यानी कि लार्ज कैप कंपनियां बढ़ती है, उसके बाद छोटी कंपनियां धीमे धीमे उसके पीछे भागती हैं। 5 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नंबर 1 की हमारी लिस्ट पे आता है क्विंट स्मॉल कैप फंड। तो इस स्कीम का CAGR 33.83 है। आप इसमें SIP 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 5000 रुपए देने होंगे। AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट इसका 11,206.76 करोड़ का है। एग्जिट लोड भी आपको यहां पर देना होगा 1% का। स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.77% का है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी ने 1 साल में 40.10% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 25.85% का, 3 साल में 45.03% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 33.78% का, 10 साल में 19.44% का रिटर्न दिया है। और जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है यानी कि सिंस इंसेप्शन इसने 18.44% का रिटर्न दिया है। जैसा कि हमने बताया था कि आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने 45% का रिटर्न दिया है, तो ये है वही म्यूचुअल फंड यानी कि क्विंट का स्मॉल कैप, जिसने दिया है 3rd ईयर में 45% का रिटर्न। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड कौन से हैं, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप म्यूचुअल फंड के विषय में भी सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड का हमने ट्यूटोरियल बनाया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नंबर 2 पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस स्कीम का CAGR 29.59% है। आप इसमें SIP 100 रुपए से भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 5000 रुपए देने होंगे। AUM असेट अंडर मैनेजमेंट इसका 41,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड इसका 1% है। स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। इसने 1 साल में 42.29% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, 2 साल में 26.76 का, 3 सालों में 41.92 का, 5 साल में 29.57 का, 10 साल में 29.35% का, और सिंस इंसेप्शन इसने 22.61% का रिटर्न दिया है। नंबर 3 पर हमारा आता है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का CAGR हम देखें तो 28.18 का है। आप इसमें SIP 100 रुपए जैसे छोटी सी रकम से भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 100 रुपए यानी कि मात्र 100 रुपए खर्च करना होगा। अभी तक आप देख रहे हैं ज्यादातर 5000 रुपए आपको खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर आप 100 रुपए से भी लमसम कर सकते हैं। AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट इसका 16,369 करोड़ का है। एग्जिट लोड 1% का है। स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.53% का है। 1 साल में इसने 29.93%, 2 साल में 18.07%, 3 साल में 31.74%, 5 साल में 28.16%, 10 ईयर्स में इसने 25.20% और सिंस इंसेप्शन इसने लगभग 25% का रिटर्न हमको दिया है। नंबर 4 पे आता है हमारा टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस स्कीम का CAGR 28.08 है। आप इसमें SIP 150 रुपीज से भी कर सकते हैं। लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 5000 देना होगा। AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट इसका 6,345 करोड़ का है। एग्जिट लोड 1% का है। स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.3% का है। 1 साल में इसने 31.91%, 2 साल में 21.97% और 3 साल में 38.17%, 5 ईयर्स में 28.07% रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन इसने लगभग 27% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल यानी कि आखिरी धुरंधर की, जो है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप।
इस स्कीम का CAGR 28.08 का है। आप इसमें SIP 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। लमसम के लिए आपको 5,000 रुपए देने होंगे। AUM इसका लगभग 6,000 करोड़ का है। एग्जिट लोड आपको 1% देना होगा। स्कीम का एक्सपेंस रेशो 0.73% का है। एक साल में इसने 32.64% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 19.61% का, 3 सालों में 34.87% का, 5 ईयर्स में 28.06 का, 10 ईयर में 19.65% का। सिंस इंसेप्शन इसने 18.60 का रिटर्न दिया है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया। तो भैया सबसे ज्यादा रिटर्न यानी कि पॉकेट में हमारे पैसा जिसने भरा है वो है क्विंट का। क्विंट के स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो हमारे नंबर 1 पोजीशन पे है। तो देर किस बात की। अब यहां पर आपके लिए एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज। आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे कि मार्केट अपने टॉप पर चल रहा है, तो क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रुकना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके भाइयों को भी पता चले कि जनता जनार्दन का क्या रुख है, वो क्या सोच रही है, उनको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आप जब कमेंट करेंगे तभी तो दूसरे को पता चलेगा कि भाई आप तो रेडी हो, दूसरा तभी तो रेडी होगा। अगर आपका और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरह आपके लिए खुला हुआ है, जरूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट में ये जरूर ध्यान रखें कि स्मॉल कैप में अपनी पूरी जमा पूंजी कभी भी ना लगाएं, क्योंकि स्मॉल कैप रिस्की होते हैं और जैसे मैंने बताया मार्केट के लुढ़कने से पहले ये लुढ़क जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, पूरी जमा पूंजी कभी भी स्मॉल कैप में ना लगाएं। आपको आपका पोर्टफोलियो डिवाइड करके रखना चाहिए, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? तो देखिए हमारा अगला वीडियो, उसमें इसका आंसर जरूर दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको नई नई खबरें तेजी से मिल सके, जो मैं आपको वीडियो में भी नहीं बता पाता। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब ठोको, और अगली बार जरूर मिलो। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो टाटा बाय बाय, सयोनारा।